नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 10 फरवरी 2025। हम लोग 10 फरवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सख्त घृणा अपराध कानून पारित किया है जिसमें सार्वजनिक नाजी सलामी के लिए न्यूनतम 12 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून पारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है हाल ही में घृणा अपराधों से जुड़ा सख्त कानून पारित किया है। इस कानून के तहत जो है सार्वजनिक रूप से नाजी सलामी देने पर कम से कम 12 महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े घृणा अपराधों के लिए 6 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून को पारित करने के पीछे का मकसद क्या है? इस कानून को लाने का मकसद है हाल ही में बढ़ी यहूदी विरोधी भावनाओं से निपटना है। ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में हुए यहूदी विरोधी हमलों में जो है यहूदी प्रार्थना स्थलों पर तोड़फोड़, यहूदियों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और सिडनी में यहूदी स्थलों पर हमले शामिल है, और इसी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे और एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं और 11 फरवरी को पेरिस फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी उपराष्ट्रपति और चीन के उप प्रधानमंत्री सहित अन्य वैश्विक नेताओं के साथ जो है एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त वे भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्सिले में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ जो है द्विपक्षीय चर्चा में शामिल होंगे। इस यात्रा के हिस्से के रूप में भारत राजनयिक, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किशोरियों के कल्याण के लिए निर्भया कड़ी, मो गेल्हाजिया और वीरांगना योजना जैसी पहल शुरू की है? तो ओडिशा राज्य ने। ओडिशा सरकार ने जो है किशोरियों के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहल की है। निर्भया कड़ी, मो गेल्हाजिया और वीरांगना योजना जैसे कार्यक्रम जो है बाल विवाह रोकने, लिंग आधारित भेदभाव दूर करने और युवा लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये योजनाएं राज्य में लड़कियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है। तो याद रखिएगा कि ओडिशा राज्य में जो है किशोरियों के कल्याण के लिए निर्भया कड़ी और मो गेल्हाजिया और वीरांगना योजना पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीब्रांडिंग के बाद जोमेटो का नया नाम क्या होगा? तो रीब्रांडिंग के बाद जो है जोमेटो का नया नाम इंटरनल होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और किराना सेवाएं देने वाली कंपनी जोमेटो जो है अब अपना नाम बदलकर इंटरनल रखने का ऐलान किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने जो है इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इसे शेयर धारकों, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि जोमेटो का फूड डिलीवरी व्यवसाय और ऐप का नाम जो है जोमेटो ही रहेगा। तो जोमेटो का जो है ऐप का जो नाम है जोमेटो ही रहेगा, लेकिन कंपनी कॉरपोरेट का नाम जो है जोमेटो.com से बदलकर internal.com हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो जोमेटो कंपनी का जो कॉरपोरेट नाम है जोमेटो.com, इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा? internal.com हो जाएगा। लेकिन फूड डिलीवरी जो आप लोग खाना मंगवाते हैं जिस ऐप से, उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम वर्तमान में जोमेटो ही रहेगा।
जोमेटो के संस्थापक कौन है? तो जोमेटो के संस्थापक और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो दीपेंद्र गोयल हैं। तो याद रखिएगा, जोमेटो का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंटरनल रखा गया है। और ये जो आप तस्वीर ध्यान से देख रहे हैं, यही इसका अब नया लोगो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, इन्हीं के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने स्वास्थ्य प्रबंधन में गहन मतभेदों के कारण विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला किया है। डब्ल्यूएचओ के 6.9 बिलियन डॉलर के बजट में 8 मिलियन डॉलर का योगदान देने वाला अर्जेंटीना जो है अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का विरोध करता है और इसी वजह से जो है अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी की घोषणा करता है। कुछ दिन पहले जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो है 21 जनवरी 2025 को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के फैसले का घोषणा किया था और इसी के समान जो है अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला कर रहा है। अर्जेंटीना का नाम आता है तो अर्जेंटीना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? पेसो मुद्रा चलती है। और अर्जेंटीना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कौन है? जेवियर माइली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गया है? तो पनामा। और नाम आता है पनामा का, तो हम लोग पनामा के बारे में जान लेते हैं। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। और पनामा में जो मुद्रा चलती है, पनामा में दो प्रमुख मुद्रा चलती है, एक तो डॉलर चलती है और दूसरा जो चलता है यहाँ का लोकल मुद्रा और उसका नाम है पनामा बाल्बोआ नाम है। या तो बाल्बोआ और या तो डॉलर, दोनों का जो है एक ही वैल्यू है। पनामा के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो पनामा के जो राष्ट्रपति वर्तमान में जोस राउल मोलिनो है। और यहाँ पर जो आप मैप में यदि देखते हैं तो पनामा कहाँ पर है? तो यह जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पनामा देश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव विकासिता ओडिशा योजना शुरू की है? तो ओडिशा राज्य के द्वारा जो है विकासिता गांव विकासिता ओडिशा योजना शुरू किया गया है। ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? मोहन चरण मांझी। इन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए गोरधा जिले के जानकिया में विकासिता गांव विकासिता ओडिशा, जिसको कि शॉर्ट में BGBO योजना कहते हैं, की शुरुआत की है। 5 वर्षों में जो है 5,000 करोड़ के बजट के साथ यह पहल सड़क संपर्क, नागरिक सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं और सूक्ष्म पर्यटन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य जो है राजनीति को शासन से अलग रखते हुए समग्र ग्राम विकास सुनिश्चित करना है। अमा गांव अमा विकास 2018, अमा ओडिशा नवीन ओडिशा 2023 जैसी पिछली पहलों पर आधारित BGBO योजना दीर्घकालिक ग्रामीण प्रगति और गांव के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए ओडिशा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शोधकर्ताओं ने IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के माध्यम से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया। इस सफलता का उद्देश्य जो है जीवों के संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना है जो विलुप्त होने के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिक ने मृत वन्य जीवों से आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके 20 से अधिक भ्रूण बनाए, जो वन्यजीव संरक्षण और प्रजनन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नवाचार में प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों में सहायता करने और खतरे में पड़ी धानी आबादी में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है?
तो रेपो रेट, नया रेपो रेट कितना हो गया है 6.25%। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है। इस कटौती के बाद जो है रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% रह गया है। बीते 5 वर्षों में यह पहली कटौती है। तो 5 वर्ष से लगातार 6.50 रेपो दर था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में रेपो दर कितना कर दिया गया है, तो वर्तमान में रेपो रेट जो है आपको 6.25% कर दिया गया है। और वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो मार्कस स्टोइनिस ने। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा की है, जिससे वह आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं। 35 वर्षीय स्टोइनिस जो है अब टी20 क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो मार्कस स्टोइनिस जो है टी20 खेलेंगे, लेकिन वनडे से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने जो मार्कस स्टोइनिस ने अब तक 71 वनडे में 26.69 की औसत से 1495 रन बनाए हैं, जिसमें 2017 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 146 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था। तो मार्कस स्टोइनिस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्या है, तो 146 रन है। और 43.12 की औसत से इन्होंने 48 विकेट भी वनडे में लिए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस की तस्वीर है और इन्होंने वनडे क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, किस राज्य ने हाल ही में विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। कोलकाता के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, तो फोर्ट विलियम का नाम जो है बदला गया है। इसका नया नाम क्या है और इसका सही जवाब क्या है, वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।